हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम मियां मजहूर अहमद खान भट्टू साहब। मैंने दो पार्टियाँ ज्वाइन की हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से इमरान खान साहब जो है इतनी मकबूलियत उन्होंने हासिल की है कि बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। अब देखें कि मैं उनकी शान में क्या गुस्ताखी करूँ। उनको किसी हकीम ने कहा था कि आपको हटाया है और हटाया नो कॉन्फिडेंस करके हटाया है। मैं 1,05,000 वोट लेके लूज कर गया, खुदा 50,000 वोट लेके सूबाई असम्बली लूज कर गया और रुबीना 42,000 वोट लेके सूबाई असम्बली लूज कर गई। लेकिन ये इलेक्शन बड़े अजीब थे कि सारा जहान ये कह रहा था कि आप जीत रहे हैं, हमारे हल्के के लोग कह रहे थे जीत रहे हैं, जिले के लोग कह रहे हैं जीत रहे हैं, और कोई मुकाबला ही नहीं था। तो इतनी वोटें लेके भी हम लूज कर गए। क्या आपको लगता है आप लोगों को हरवाया गया? हरवाया गया कि 100%। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ हसन नकवी शो। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सियासत का बहुत बड़ा नाम, पंजाब की सियासत का एक दरख्शा सितारा मियां मजहूर अहमद खान भट्टू साहब, जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंजाब हैं और आज तक लोग उनके दौर को याद करते हैं जब वो वज़ीर-ए-आज़म पंजाब थे और फलाई काम जो लोगों के लिए किए वो भी लोगों को याद है। सर वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है जी, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और मैं ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। सर ये बताइएगा कि आपने अभी क्या फ़ैसला किया है कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इस्तेकाम पाकिस्तान, या क्या आपका आइंदा या मुस्लिम लीग, क्या आइंदा का लाइमल होगा आपका पॉलिटिकल? मैंने दो पार्टियाँ ज्वाइन की हैं, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग और ये हमारे बुज़ुर्गों के ज़माने से लेके है। जब पाकिस्तान नहीं बना था तो पाकिस्तान की मूवमेंट के लिए जो तहरीक चली उसमें हमारे बुज़ुर्ग शामिल थे। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग के ज़माने में मैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल इलेक्ट हुआ, MP इलेक्ट हुआ और फिर स्पीकर इलेक्ट हुआ। मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए 85 में और मैं स्पीकर इलेक्ट हुआ। 88 में फिर ये चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुआ और मैं स्पीकर इलेक्ट हुआ। 90 में मैं फिर स्पीकर इलेक्ट हुआ फॉर द थर्ड टर्म, लेकिन ये मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए थे। तो 93 में इनसे हमारी राहें जुदा हो गई। मैं स्पीकर था, ये प्राइम मिनिस्टर थे और यहाँ गुलाम दरबाई साहब चीफ मिनिस्टर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो मेरे साथ इनके मामलात बिगड़ गए और मैं ये कहता हूँ कि मैंने नहीं बिगाड़े, इन्होंने बिगाड़े थे। मैंने किसी लालच में आके मुस्लिम लीग का साथ नहीं छोड़ा था, मुझे मजबूर कर दिया गया था कि मैं साथ छोड़ूं। तो और उसकी काफ़ी वजूहात हैं जो मैं बयान कर सकता हूं, लेकिन मुनासिब नहीं लगता कि मैं कोई गिला करूं किसी का, किसी के खिलाफ को बात करूं। तो क्या पीपल्स पार्टी या अब क्या फैसला किया आपने? इधर तो क्या होगा सर आपका? आप पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे या इस्तेकाम पाकिस्तान से? तो पीपल्स पार्टी मैं चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया 93 में गुलाम दरबाई के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस करके, और काफ़ी क्राइसिस बिल्ट हुए मुल्क के अंदर। मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बहाल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया उनको। गुलाम इसाक़ खान ने उनकी गवर्नमेंट तोड़ दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी। और फिर एक वक्त आया कि ये क्राइसिस इतने बड़े कि आर्मी चीफ को मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने जाके इन दोनों को रिक्वेस्ट की और दोनों से रेजिग्नेशन लिए। प्रेसिडेंट ने भी रिज़ाइन कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी रिज़ाइन कर दिया और नए इलेक्शन का ऐलान हो गया। नए इलेक्शन में मैं फिर चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर हो गई और मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की और एक शफीक खातून थी। इंटरनेशनल हालात, मुल्की हालात, पार्टियों के हालात, उन पर उनकी गहरी नज़र थी। और बड़ी बात ये थी कि वो कंसल्टेशन पे यकीन रखती थी और हर महीने मीटिंग करती थी अपने गवर्नर्स की, जो पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे उनकी। हर महीने वो मीटिंग करती थी और सीधा फेडरल मिनिस्टर जो थे उनकी मीटिंग करती थी। तो उनको इकट्ठे बैठा के पूरे महीने की डिस्कशन करती थी
कि पॉलिटिकल हालात कैसे हैं, इकनॉमिक हालात कैसे हैं, पब्लिक की पोजीशन क्या है, हमसे कोई गलती हुई है तो हम उसको ठीक कर लें, तो क्या करना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया हुआ था जिस पे वो मुसलसल अमल करती थी। सर अब आप कौन सी पार्टी का सोचते हैं साथ? उसके बाद फिर ये मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी उस वक्त। मेरी पार्टी उस वक्त मोहम्मद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनैद जो थी, मोहम्मद नासिर चट्टा उसके प्रेसिडेंट थे और मैं उसका सूबाई सदर था। और उस निस्बत से मुझे पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। 2007 में मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और इंडिपेंडेंट इलेक्शन में हमने 5 सीटें जीती। इंडिपेंडेंट ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ा। 2 सीटों पे मैं खुद कौमी असम्बली की 2 सीटों पे कामयाब हुआ। 1 सीट फिर बाद में मैंने छोड़ दी और उस पर मेरा बेटा खुर्रम जहांगीर खां भट्टू वो MNA बना। सूबाई सीट पे हमारी बेटी रुबीना शाहीन भट्टू साहिबा वो इलेक्ट हुई और इस तरीके से मलिक अली अब्बास खोखर इलेक्ट हुआ और मियां मोइन भट्टू इलेक्ट हुआ। तो ये हम इकट्ठे एक पैनल बना के इलेक्शन हमने लड़ा था जिससे 5 सीटों पे हम कामयाब हुए। तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि मेरी सियासत जो है ये मुस्लिम लीग की सियासत रही है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत रही है। और मुस्लिम लीग की सियासत में भी मैंने पोजीशनें हासिल की हैं। स्पीकर बना हूँ, मैं चेयरमैन ज़िला कौंसिल बना। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में मैं चीफ मिनिस्टर बना, फिर फेडरल मिनिस्टर बना मैं इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन का 5 साल के लिए। और वो ज़माना वो था जब आज़म अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के और उनके साथ काम करने का हमें मौका मिला। तो वो वाहिद पीरियड है 2007 से 13 तक का, 8 से 13 तक का, कि जिसमें टर्म पूरी हुई है। और जरदारी साहब खुद भी 5 साल प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने टर्म भी पूरी कर दी। ये बड़ी दानाई से और हिकमत से उन्होंने मामलात को चलाया। तो 13 में मेरा बेटा खुर्रम जहांगीर खां MP हो गया था। और अब 18 का इलेक्शन जो है ये मैं इंडिपेंडेंट लड़ा हूँ और मेरे बच्चे जो है मेरे खुर्रम और रुबीना ये PTI के टिकट से इलेक्ट हुए हैं। PTI के टिकट पे लड़े हैं, इलेक्ट नहीं हुए। मैं 1,05,000 वोट लेके लूज़ कर गया, खुर्रम 50,000 वोट लेके सूबाई असम्बली लूज़ कर गया और रुबीना 42,000 वोट लेके सूबाई असम्बली लूज़ कर गई। इलेक्शन में हार जीत जो है ये होती है, लेकिन ये इलेक्शन बड़े अजीब थे कि सारा जहान ये कह रहा था कि हम जीत रहे हैं। हमारे हल्के के लोग कह रहे थे जीत रहे हैं, ज़िले के लोग कह रहे हैं जीत रहे हैं, सूबे के लोग कह रहे थे कि जीत रहे हैं और कोई मुकाबला ही नहीं था। तो इतनी वोटें लेके भी हम लूज़ कर गए। क्या आपको लगता है आप लोगों को हरवाया गया? हरवाया गया जी, 100%। तो उसके पीछे किसका हाथ है? 100% हरवाया गया। उसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो हरवाने और जितवाने पे। प्रोजेक्ट इमरान खान से लॉन्च किया था वही होंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा उनके बारे में, इतना कहूँगा कि ये काम ठीक नहीं है, ये गलत काम है। जो कोई भी करता है गलत काम करता है। वो कोई मंजूर अहमद भट्टू के हक़ में करे फिर भी गलत है, इमरान खान के हक़ में करे फिर भी गलत है, मियां नवाज शरीफ के हक़ में करे फिर भी गलत है। तो गलत काम गलत है, सही काम की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। और पाकिस्तान के मामला तभी ठीक चलेंगे अगर हमारे मामला सही समत में तो सही डायरेक्शन में चलेंगे। तो सर आपको इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं, 2023 में कि 24 में? इलेक्शन हसन साहब हो जाने चाहिए। मैं तो इसके हक़ में हूँ कि जो भी सूरत हो इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए। और इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है पाकिस्तान का। जिन हालात में हम रह रहे हैं, जो सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो इंटरनेशनल सिचुएशन बन रही है, उसमें पाकिस्तान के पास कोई चाराकार नहीं कि वो नाक की सेध सीधे तरीके से जमहूरियत के रास्ते पे चले और जमहूरियत के रास्ते से इधर उधर बिल्कुल ना हो। सर आपके ख्याल में मैं फिर आपसे पूछूंगा, तो दोबारा से क्वेश्चन करता हूँ। आपने बड़े सर आप जीरक सियासतदान है, आपने उसको साइड पे कर दिया, लेकिन मुझे बताइए सर क्या अगला इलेक्शन भी आप आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे, आपकी फैमिली, या आप लोग पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी और पार्टी प्लेटफॉर्म?
या अभी फैसला नहीं किया सर? नहीं, असद साहब हमने अभी फैसला नहीं किया। देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाए ना, जी सर, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलना होता है। ऐसे ही। अब मेरे बच्चे जो हैं उनकी उम्र 50-50 साल हो गई, तो और जिन लोगों से हमारे ताल्लुकात हैं, जो हमारे हलकों में रहने वाले हैं, उनसे भी 50-50 साल के ताल्लुकात हैं। तो जिनसे इतने लंबे अरसे के ताल्लुकात हैं और अपने आपके बच्चे भी जवान हो गए हैं, तो फिर ज़रूरी है कि आप कंसल्टेशन से मामलात को चलाएं। सर, बहसीत वज़ीर आज़म आपने देखा है दोनों को काम, आप पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़े अहम प्लेयर रहे हैं, पावर कॉरिडोर में आप रहे, हमेशा ज़ियादा रहे, स्पीकर है। सर, आपने बहसीत वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बेहतर पाया या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब? मुझे मियां नवाज शरीफ के साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर काम करने का मौका नहीं मिला। मैं स्पीकर था और वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, और प्राइम मिनिस्टर होते ही हमारे तल्लुकात ख़राब हो गए, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम करने का मौका मिला है, और उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो शानदार तरीके से काम करती थी और कंसल्टेशन से काम करती थी, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे उनको अबूर हासिल था, मुल्की मामलात पे उनको अबूर हासिल था। और कंसल्टेशन जो है वो मगज़ है अच्छी कारकर्दगी का और अच्छी परफॉर्मेंस देने का, और वो कंसल्टेशन करती थी। सर, आपको आगे आने वाली पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो बड़े अच्छे तरीके से लेके चले, फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी कामयाबियां समेटी, और मुल्की पॉलिटिक्स में भी हमने देखा उनका ग्राफ काफ़ी ऊपर जा रहा है और बड़ी तेज़ी से वो उभर भी रहे हैं, हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड तो ऑलरेडी करते हैं। साथ मरियम नवाज को भी हम देख रहे हैं, जलसे वगैरह करती रही हैं, काफ़ी PMLN की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। सर, आप आगे फ्यूचर में इन दोनों में से आपको क्या लगता है, आपका अपनी बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आपके ख्याल में इनमें से कौन है जिसका ज़्यादा बड़ा किरदार हो सकता है आगे फ्यूचर पॉलिटिक्स? देखिए असद साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे चूँकि बिलावल साहब के साथ काम करने का मौका मिला है, जब मैं फेडरल मिनिस्टर था तो वो पार्टी के चेयरमैन हो गए, इसलिए उनके साथ काम करने का मौका मिला, सी में बैठने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, और उनके साथ डीलिंग करने का मौका मिला। तो मुझे ये बात कभी भूल नहीं सकती कि मैं 18 का इलेक्शन तो इंडिपेंडेंट लड़ा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं लड़ा, क्योंकि मेरे कज़न का इंतकाल हो गया। मियां अहमद शुजा भट्टू थे मेरे कज़न, चेयरमैन ज़िला कौंसिल थे वो, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो चेयरमैन बिलावल साहब खुद भी आए, और राजा परवेज़ अशरफ साहब का प्राइम मिनिस्टर को साथ लेके आए, और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का प्राइम मिनिस्टर को उनको भी साथ लेके आए, और शहरी रहमान को भी साथ लेके आए, और इन सारे डिग्नेटरीज़ को साथ लेके मेरे घर पे आए, और मेरे घर पे मेरे साथ अफसोस का इजहार किया, और 2 घंटे मेरे पास बैठे रहे, और मुल्की सियासी बातें और मुल्की बातें और पार्टी की बातें होती रहीं। तो ये मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं उनकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी लड़ा नहीं, अगरचे मैं कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैंने पीपल्स पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की, आज तक भी नहीं की, लेकिन उस पार्टी से इलेक्शन तो नहीं लड़ा था मैंने। इसके बावजूद वो मेरे घर पे तशरीफ़ लाए यहाँ, और मेरे साथ ताज़ियत की, और मेरे साथ इज़हार हमदर्दी किया। तो ये बातें इंसान भूल नहीं सकता। ये रवैया, ये एटीट्यूड जो है, ये बिलावल भुट्टो साहब का है, खुश अखलाकी जो है, वो मैंने कभी उनके मुंह से, हम मिल के चलते रहे हैं, मैंने उनके मुंह से कड़वी बात नहीं सुनी कभी। तो बिलावल साहब जो है वो वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, अपनी शख्सियत को इम्प्रूव किया है, अपनी पोजीशन को बढ़ाया है बहुत, और साबित किया है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है, इनको कोई भी मनसब दे दिया जाए तो ये उस मनसब के अहल है, तो ये उसको चला सकते हैं बेहतर तरीके से। सर, दूसरे ये तरीका 9 मई का एक दिलखराश वाक़या हुआ, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप का तो काफ़ी सारा जो ये इस्टेब्लिश भी हो चुका है कि वो लीडरशिप की एमा पे सब कुछ करते रहे। क्या आपके ख्याल में इमरान खान या दीगर जो जिम्मेदार हैं
9 मई के सामने के, उन सबका पॉलिटिकल लीडरशिप का या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमने देखा सर कोर्ट रिलीफ देता रहे मतलब चीज़ों को, तो ये मजबूरी भी थी शायद मिलिट्री कोर्ट में जाना, लेकिन आप क्या मिलिट्री कोर्ट को सपोर्ट करते हैं कि आगे जाने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए जो 9 मई का जिम्मेदार है उनका? हसन साहब, मैं ना तो वकील हूँ और ना मैंने इस मसले को स्टडी किया है प्रॉपर तरीके से कि क्या मिलिट्री कोर्ट को करना चाहिए सिविलियन का ट्रायल करना चाहिए मिलिट्री कोर्ट को या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीके से फैसला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, कॉम्पिटेंट लॉयर जो है उस पर तब आजमाई कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि कोई बेहतर फैसला हो जाए। सर इमरान खान या पीपल्स पीटीआई का जो ये हाल हो चुका है मतलब 9 मई के वाक़े के बाद, अब देखा जैसे वो लोगों ने जाके अटैक किया आर्मी इंस्टॉलेशंस पे और बाकी जगह पे, आपके ख्याल में ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान का जो फेल हो चुका है उसका जिम्मेदार कौन था? देखिए जी, इमरान खान साहब इस वक्त नहायत कमज़ोर पोजीशन में है हमारे मुल्क के अंदर। एक आदमी जो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो जब उसको हटाया गया तो मुल्क का सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल करने वाला शख्स बना। पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से इमरान खान साहब जो है इतनी मकबूलियत उन्होंने हासिल की है कि बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। तो अब देखें कि मैं उनकी शान में क्या गुस्ताखी करूं। उनको किसी हकीम ने कहा था कि आपको हटाया है और हटाया नो कॉन्फिडेंस करके हटाया है, और नो कॉन्फिडेंस जो है ये आईनी तरीका है, ये कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। तो आप असेंबली से उठ के क्यों चले गए? ये तो छोड़ के क्यों चले गए? सारा 5-10 मेंबरों का फ़र्क था, आप वहाँ बैठ जाते। मैंने तो ये असेसमेंट देनी है कि मैं उसकी जगह होता मैं क्या करता, वहीं बैठ जाते और बैठ के कॉन्टेस्ट करते और महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को चेंज कर देते। तो ये भागे और असेंबली से अपने 150 बंदा लेके उनकी रुकनीतें भी ख़त्म की और उनको लेके निकल गए बाहर। और फिर उसके बाद तरले लिए कि स्पीकर साहब उनको इजाज़त दे दें बैठने की। तो ये कोई सियासत तो नहीं है। फिर उसके बाद दोनों सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी, सूबाई असम्बली पंजाब, सूबाई असम्बली फ्रंटियर। तो ये दोनों सूबाई असम्बलियाँ ताकतवर असम्बलियाँ हैं और पंजाब असम्बली तो एक असम्बली जो है, ये सारी असम्बलियों में भारी है और एडमिनिस्ट्रेशन आपके अंडर है। मामलात आप चला सकते हैं, अपनी मर्जी से चला सकते हैं और अपोजिशन का रोल आप अदा करें। चले ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट से आप कौमी असम्बली से निकल गए हैं, लेकिन सूबाई असम्बली आपके पास है, उनको चलाएं, आप अपने मामलात को चलाएं और गवर्नमेंट को फेस करें और गवर्नमेंट को टफ टाइम दें और उनको बताएं कि मामलात ऐसे नहीं चलते, ऐसे चलते हैं। सर आपको नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली खत्म होती नजर आ रही है, तो एक कानून भी बन गया जिसकी अपील की जा सकती है। दूसरे, क्या आपको अगले इलेक्शन में इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं पार्टिसिपेट करते हैं या आपको लग रहा है वो नाअहल हो जाए? फॉरेन फंडिंग केस में या किसी और केस में भी तोशाखाना केस चल रहा है, अल-कादी ट्रस्ट का केस चल रहा है। मुझे मियां नवाज शरीफ की और जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली ख़त्म होती नज़र आ रही है कि जिस तरीके से उनको डायल किया गया था और जिस जल्दी में किया गया था वो कोई ठीक तरीका नहीं था, किसी लिहाज से भी, कानूनी लिहाज से भी, अखलाकी लिहाज से भी ठीक नहीं था। इसलिए उनकी नाअहली ख़त्म होती मुझे नज़र आ रही है। और इमरान खान साहब का जहाँ तक तल्लुक है, मुझे शक है कि इमरान खान कुछ रोल प्ले कर सकेगा अगले इलेक्शन में। सर मुस्लिम लीग को हमने देखा कि वो चौधरी खानदान पर ही हमें डिवाइड होता नजर आया। रेज़ाई साहब ज़्यादा हो गए और शुजात साहब ज़्यादा हो गए, बच्चों की लड़ाई कहा जाता थी। सर आपको लगता है कि आप रेज़ाई साहब वापस काफिल में आ सकते हैं या नहीं? नहीं, तो आना चाहते हैं काफिल में, उनके बरखुरदार ना मानते हैं, उनके बरखुरदार भी देखिए, बच्चों की मजबूरी ऐसे होती है जैसे चौधरी साहब का मजबूरी है। समझ सकता हूँ। सर अच्छा, अगर हम एक और बात करें, सर ये लोग सब मानते हैं कि इकोनॉमी के हमारे बुरे हालात हैं। आपने सर ये जरदारी साहब ने कल भी बात की मिसाल के
मईशत की बात की और हमारे इतला के मुताबिक मैंने कुछ न्यूज़ स्टोरीज भी की हैं फ्राइड टाइम्स के लिए कि जरदारी साहब का जो अगला इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा पीपल्स पार्टी का, वो होगा रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। इस सिलसिले में बिजनेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं। माजी में हमने देखा है सर मुस्लिम लीग नून के करीब रही है बिजनेस कम्युनिटी, लेकिन इस दफा हमें कुछ चेंज नजर आ रहा है कि इस दफा जरदारी साहब भी बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। कल गौहर इजाज और एफएम मासूद की मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ अगर हम देखें सर, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की पोजीशन काफी बेहतर थी, लेकिन हम मरियम जैसे लाहौर में जरदारी साहब ने डेरे डाले और पीएमएलएन की हमें पता लगा कुछ नहीं थी लीडरशिप ज्यादा इस चीज से, जरदारी साहब के लाहौर आने से या जहांगीर तरीन साहब के एक्टिव होने से। वही हमने देखा है बलूचिस्तान में मरियम नवाज साहब जाके एक्टिव हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं सर सारे सिलसिले? मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब बड़े मुतबर सियासतदान हैं और तजर्बाकार सियासतदान है और सूझबूझ रखते हैं पूरी, और लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये गलती हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो गलती नहीं, वो दुरुस्त की साबित होती है और मामला जो है वो बेहतर समझ में चल जाते हैं। तो इसलिए जरदारी साहब की परफॉर्मेंस जो है उसमें मुझे तो कोई शक शुबा नहीं है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। और जिस अंदाज में वो चल रहे हैं, जिस अंदाज में बिलावल साहब उनके साथ चल रहे हैं, तो कुछ जल्दबाजी नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं नवाज लीग के साथ कोई दूसरी बात नहीं करूँगा, मैं उनके साथ बेहतर अंदाज में चलूँगा। और इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान भी हुआ है बिल्कुल नून लीग के साथ चलने का और उनके साथ सुलह करने का। आपका जला जो है वो आपको रिलेट नहीं कर पाता, वो मेरा ये बातें वो है हसन साहब के जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वर्किंग कमेटी में, मैं उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब का प्रेसिडेंट था, तो मैंने खुल के ये बातें की थी। मैंने उनको कहा था कि इस वक्त गवर्नमेंट नून लीग की है, हम लोग अपोजिशन में हैं, तो नून लीग का अपना गवर्नमेंट का भी रोल है और अपोजिशन का भी अपना रोल है। तो जब हम अपना रोल छोड़ देंगे और जाके नून के घर में बैठ जाएंगे और उनके घर में बैठ जाएंगे, उनके घर बैठ के उनके साथ खाने खाएंगे, नरम गोशा रखेंगे, तो फिर हमारा रोल क्या रह गया? हमारा रोल तो हमने खुद ख़त्म कर दिया। हमारी जगह पे फिर किसी और ने आना है, इमरान खान उस जगह पे आया जो पीपल्स पार्टी की जगह थी। तो ये नुकसान हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ सुलह करने का। तो आपको लगता है कि अपनी स्पेस लूज की थी पीटीआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अब जरदारी साहब एक्टिव भी हो रहे हैं, क्या साउथ पंजाब में आपको लग रहा है या सेंट्रल पंजाब में, पंजाब के दीगर हिस्सों में पीपल्स पार्टी आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? मेरा अंदाजा है कि बेहतर परफॉर्म करेगी। सर आपको अगली जो हुकूमत नजर आ रही है मरकज में या पंजाब में या दीगर सूबों में, क्या आपको मखलूत हुकूमत नजर आ रही है या लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी से आ रही है? मखलूत हुकूमत। सर आपको लगता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्यूचर आपको कैसा लगता है? इसमें काफ़ी सारे बड़े इलेक्टेबल्स शामिल हो गए हैं। यकीनन चंद सीटें ले जाएंगे, ये पाकिस्तान लेवल पे भी ले जाएंगे, पंजाब लेवल पे भी ले जाएंगे, और उनकी सपोर्ट का जो लेवल है वो काफ़ी मौसर लेवल है, इसलिए चंद सीटें वो ले जाएंगे और हुकूमत में भी उनको हिस्सा मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, इट वाज लाइक हैविंग यू ऑन आवर शो। वी विल सी यू अगेन। थैंक यू।